एक छोटा सा झूठ कितना बड़ा हो सकता है? क्या वो किसी की जान ले सकता है? आज हम सुमन की एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जहां एक फैसले ने, बस एक फैसले ने, उसकी पूरी दुनिया ही उलट-पुलट कर दी। अब जरा सोचिए, खाने की थाली सामने रखी है और अचानक उसमें खाना नहीं, कीड़े और खून नजर आने लगे। सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना? पर सुमन के लिए ये कोई बुरा सपना नहीं था। ये वो हकीकत थी जिसे उसे जीना पड़ा। यही वो शब्द थे जो सुमन ने घबराहट में अपनी मां से कहे थे, और यहीं से शुरू हुई उसकी हालत का वो भयानक ढलान, जो बहुत तेजी से नीचे गया। लेकिन सवाल ये है कि वो इस हाल तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तो चलिए सबसे पहले उस संघर्ष की बात करते हैं जो उस डरावनी रात से बहुत पहले सुमन की अपनी जिंदगी में ही चल रहा था। तो सुमन क्लास 11 की स्टूडेंट और एक पैशनेट गेमर, मतलब उसकी दुनिया ही गेम्स थी। प्लेस्टेशन, मोबाइल, भाई का लैपटॉप, गेमिंग उसके लिए खाने से भी ज्यादा जरूरी था। लेकिन वो गुवाहाटी के पास एक छोटे से गांव में रहती थी और उसके पेरेंट्स को उसकी ये गेमिंग की लत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि वो पढ़ाई पे ध्यान दे। और यहीं पर कहानी में एक दरार आती है। एक तरफ थी सुमन की दुनिया, गेम्स, प्लेस्टेशन, लैपटॉप, और दूसरी तरफ थी उसके माता पिता की उम्मीदों की दुनिया, पढ़ाई, अच्छे नंबर और अनुशासन। मतलब घर एक था पर दुनियाएं दो थीं, बिल्कुल अलग। और इन दो दुनियाओं के बीच एक सीक्रेट प्रॉब्लम पनप रही थी। सुमन की आंखों की रोशनी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। अब उसे ना तो क्लास का ब्लैकबोर्ड ठीक से दिखता था और ना ही उसकी गेमिंग स्क्रीन। एक ऐसी मुश्किल जो उसकी दोनों दुनियाओं के लिए खतरा बन रही थी। तो सवाल उठता है, उसने अपने पेरेंट्स को बताया क्यों नहीं? बहुत आसान था, है ना? लेकिन नहीं, वो एक ऐसी चीज से डर रही थी जो उसे कमजोर आंखों से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत लगती थी। उसे डर था कि जैसे ही वो बताएगी, सारा इल्जाम गेम्स पर आ जाएगा। उसका प्लेस्टेशन, उसका फोन, सब कुछ छीन लिया जाएगा। उसकी दुनिया जैसी वो थी खत्म हो जाएगी। और बस इसी डर ने उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, ये कि वो इस प्रॉब्लम को अकेले खुद ही सॉल्व करेगी। और यहीं से शुरू होता है एक सीक्रेट मिशन, एक ऐसी योजना जो उसकी हताशा से पैदा हुई थी। सुमन ने एक पूरा 4 स्टेप प्लान बनाया। स्टेप 1, पेरेंट्स से झूठ बोलना कि वो दोस्त नीति से नोट्स लेने जा रही है। स्टेप 2, भाई के बिना अकेले स्कूटी से गुवाहाटी जाना। स्टेप 3, वहां चुपचाप एक ऑप्टिशियन से चश्मा बनवाना। और स्टेप 4, एग्जाम शुरू होने से पहले वापस घर आ जाना। सुनने में तो प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ लग रहा था ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। सुमन का गुवाहाटी का ये सफर एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला था। तो देखिए हुआ क्या। शाम 6:30 बजे वो घर से निकली, लेकिन करीब 7 बजे ही जोरदार तूफानी बारिश शुरू हो गई। 9:15 बजे जब बारिश रुकी तो उसकी स्कूटी ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। खैर, जैसे तैसे गांव के 2 लड़कों ने मदद की और रात 11 बजे वो गुवाहाटी पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चश्मे की सारी दुकानें बंद और सुमन उस बड़े शहर में अकेली रात के अंधेरे में फंस चुकी थी। और ठीक उसी वक्त जब वो लगभग हार मानने ही वाली थी, एक बूढ़ा आदमी सामने आया, बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह। उसने खुद को ऑप्टिशियन बताया और कहा कि उसकी दुकान तो घर पर ही है, वो अभी के अभी उसकी मदद कर सकता है। अब सुमन उसके साथ उसके घर चली गई। वहां उस आदमी ने उसे आंखों के लिए दवा बताकर कुछ अजीब सा पीने को दिया, और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ और भी अजीब बना दिया। वो लिक्विड पीने के बाद सुमन की याददाश्त में एक ब्लैकआउट है। उसे कुछ याद नहीं। और इसके बाद जो हुआ वो एक तेज और बहुत ही भयानक अंत की शुरुआत थी। आधी रात को सुमन की आंख एक अंधेरी गली में खुलती है। वो अकेली है। वो किसी तरह घर पहुंचती है, लेकिन अब असली हॉरर शुरू होता है। पहले दिन उसे अपने खाने में कीड़े दिखने लगते हैं। अगले 3 दिनों तक वो कुछ भी खाने पीने से मना कर देती है। कहती है कि ये खून है, गंदा पानी है। वो तेजी से कमजोर होती गई और फिर अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही सुमन की मौत हो गई। सुमन की मौत एक पहेली थी। ये अचानक क्या हुआ? इसका जवाब उसकी मौत के बाद मिला, एक ऐसे कबूलनामे से जो उसने मरते मरते अपनी मां से किया था। वो ऑप्टिशियन कोई अनजान शख्स नहीं था, वो असल में परिवार का एक पुराना दुश्मन था, एक पुराना पड़ोसी जो काला जादू जानता था और जिसका ताल्लुक मायोंग से था, वो जगह जो जादू टोने के लिए जानी जाती है।
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दुश्मनी की वजह क्या थी। सालों पहले जब सुमन बहुत छोटी थी, उसके पिता बाइक धो रहे थे और गलती से गंदा पानी पड़ोसी की पत्नी पर चला गया। एक छोटी सी बात पर शुरू हुई बहस लड़ाई में बदल गई। वो परिवार बाद में गुवाहाटी शिफ्ट हो गया, लेकिन वो इस बेइज्जती को कभी नहीं भूले। सोचिए, वो आदमी सालों से बस एक मौके का इंतजार कर रहा था, बदला लेने का मौका। और सुमन का वो एक झूठ, वो अकेली रात का सफर, उसने अनजाने में वो मौका सीधा उस दुश्मन के हाथों में थमा दिया। सुमन की कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या एक छोटी सी गलती की सजा मौत हो सकती है? ये हमें एक बहुत ही डरावनी हकीकत याद दिलाती है कि कैसे हमारे छोटे छोटे मामूली से लगने वाले फैसले भी कभी-कभी इतने अप्रत्याशित और भयानक अंजाम तक ले जा सकते हैं जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होता।